हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं 17 मार्च का करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। 1995 से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी और 2014 में लास्ट केस जो मिला था वो 2012 में मिला था वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद 2014 को भारत में पोलियो मुक्त किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया। तो 2014 में भारत पोलियो से पूरी तरीके से मुक्त हो गया था। 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जो टीका था वो कौन सा था, तो वो चेचक का टीका था, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और इसीलिए चिकित्सा का इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो रेबीज के टीके का आविष्कार लुईस पाश्चर जी के द्वारा किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, 18 देशों के बीच बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किस किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है RBI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBI? RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर जो विदेशी व्यापार होता है, इसमें आपको दो टर्म समझने पड़ेंगे। एक होता है नोस्ट्रो अकाउंट और एक होता है वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो का मतलब होता है हमारा और वोस्ट्रो का मतलब होता है तुम्हारा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यदि USA का बैंक है और USA का बैंक को हम भारत में खोलने की मंजूरी दे रहे हैं, तो ये किस टाइप का अकाउंट होगा? तो ये होगा वोस्ट्रो अकाउंट। अगर हमारे भारत का, मान लीजिए कोई SBI की ब्रांच है, वो USA के किसी बैंक में खुल रही है, तो हमारा कौन सा अकाउंट खुलेगा? वो खुलेगा नोस्ट्रो अकाउंट। आई होप आपको ये वोस्ट्रो और नोस्ट्रो का समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो भारत ने 18 देशों के बैंकों को भारत में RBI ने मंजूरी दी है बैंक अपना अकाउंट खोलने की, बैंक खोलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये बताया गया है कि किस तरीके से मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री ड्रैगन अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो समुद्री ड्रैगन अभ्यास का आयोजन 2023 का किया जा रहा है अमेरिका में। और ये समुद्री ड्रैगन से आप समझ गए होंगे कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है। अगर भारत और अमेरिका के बीच बात करते हैं तो ब्रज प्रहार एक्सरसाइज, तर्कस एक्सरसाइज और संगम एक्सरसाइज जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया और किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि शिव शंकर जी और सरस्वती जी देवी हैं और शिव शंकर जी कौन है? देव हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि शिव शंकर जी को क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। और इनकी जो रचना है वो है सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया है। और ये इनका संबंध कहाँ से है? तो ये तमिलनाडु की लेखिका हैं शिव शंकरी जी। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। और इसके पहले हमने कैसे याद किया था? वेद व्यास सम्मान 2022 का वेद व्यास सम्मान किसे मिला था? तो वेद व्यास जी कैसे थे? ज्ञान थे, तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को वेद व्यास सम्मान मिला था। किस रचना के लिए मिला था? पागल खाना के लिए। ज़्यादा अगर बहुत अधिक ज्ञानवान हो गए तो ऐसा ना हो कि हम पागल हो जाएं, तो पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को वेद व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया है। अब सरस्वती सम्मान की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही यह सम्मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। ये इस वर्ष जो मिला है 2022 का, वो 32वें क्रम का है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 में 31वें क्रम का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था रामदरथ मिश्र जी को, जिनकी रचना थी मैं तो यहाँ हूँ। प्रथम सरस्वती सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया था? तो वो थे हरिवंश राय बच्चन जी। आप सभी इनसे भलीभांति परिचित होंगे। और 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान के तहत दिया जाता है। और जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनके अंतर्गत ही इनको दिया जाता है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे स्टैटिक फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को मंजूरी दी है? तो ये कदम उठाया है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने क्यों उठाया है? तो आपने पढ़ा होगा एथिक्स में चाणक्य नीति कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
तो वही काम किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में, मतलब भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, उसको क्या दी है, मंजूरी दे दी है। तो इसके पहले क्या मैकमोहन लाइन को मंजूरी नहीं मिली थी? मंजूरी पहले से भी मिली थी, लेकिन अगर एक औपचारिकता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। अब आप जानते होंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो ये रेखा बनी हुई है, ये है मैकमोहन लाइन। तो चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो मैकमोहन रेखा है, वहाँ पर क्या है, अब अमेरिका के द्वारा मंजूरी दी गई है। मैकमोहन लाइन को कब बनाया गया था? तो 1914 में जो है मैकमोहन लाइन को बनाने की मंजूरी मिल चुकी थी। आप ये देख सकते हैं सी ड्रैगन एक्सरसाइज, और ये है शिव शंकरी जी। अब बात आती है LOC की और LAC की। तो LOC क्या है और LAC क्या है? तो जो LOC है ये कहाँ पर है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये भारत और चाइना के बीच में, जो अक्साई चीन वाला पार्ट है वहाँ पर LAC है। तो चाइना कहता है कि आप LAC वाला पोर्शन भारत ले ले, और जो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन वाला पोर्शन है वो चीन को दे दे, लेकिन भारत की एक अखंडता का प्रतीक ये दोनों क्षेत्र हैं, तो हम चीन को कुछ भी नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य मींस MSP सरसों एवं चने की खरीद की घोषणा की गई है? अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला तो सरसों और चने को देख कर याद आना चाहिए कि ये किस प्रकार की फसल है, तो ये रबी की फसल है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के प्रमुख कौन है? तो नरेंद्र सिंह जी इसके प्रमुख हैं। चूंकि सरसों और चने का उत्पादन कहाँ पर अधिक होता है? राजस्थान में अधिक होता है, और जब किसी चीज़ की पैदावार बढ़ जाती है तो उसका मूल्य कम होने की आशंका होती है। इसीलिए सरसों और चने की जो कीमत है वो कम ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर की जो रबी की फसलें हैं सरसों और चने को MSP के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो राजस्थान याद रखिएगा। अभी अभी गेहूं की एक किस्म काफ़ी चर्चा में थी, HD 3385, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI भाषा की नई GPT-4 लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ओपन AI मीन्स ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत GPT, जैसे चैट GPT हमने पहले भी डिस्कस किया है करंट अफेयर में, तो चैट GPT में कुछ जो हैं वो अपडेट किया गया है उसको, अब उसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को भी ऐड किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि AI की नई GPT-4 की घोषणा ओपन AI के द्वारा की गई है। अब GPT को कौन लेकर आया है? चैट GPT का कॉन्सेप्ट लेकर आया है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसी को टक्कर देने के लिए गूगल ने भी एक सर्विस लॉन्च की थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वो क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सा स्टेट रहा है? तो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता मतलब जो वन अधिकारी हैं उनके बीच में ये चैंपियनशिप कराई गई थी, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था, बट इसका जो विनर स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा लगातार छत्तीसगढ़ इसमें विनर रहा है। तो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 की ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है छत्तीसगढ़ ने। आप देख सकते हैं ये केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर सरसों और चने पर इस रेट पर खरीदी का दिया गया आदेश। ये ओपन AI है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है जो, और ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो वन जो फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट थी उसको जीत चुकी है। लास्ट क्वेश्चन है कि एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन किया जा रहा है बेंगलोर में। अब एग्री मीन्स एग्रीकल्चर, यूनी मीन्स यूनिवर्सिटी। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक फेस्टिवल है जिसमें 60 जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, बेंगलोर में एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन किया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। नहीं पता है तो सर्च करके बताएं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। चलिए रिवाइज कर लेते हैं कल का करंट अफेयर। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 तक भारत को सर्वाधिक
हथियार एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? तो रूस, फ्रांस और अमेरिका। सेकंड क्वेश्चन था कि ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला कौन सा देश है? तो डेनमार्क ने समुद्र के नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 8वां स्थान है और इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर हैं वो हैं चाड, इराक और पाकिस्तान। और जो टॉप 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें भारत के 39 शहर हैं। अगर आपको एयर पोल्यूशन से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है या इंटरव्यू बोर्ड आपसे इस तरीके का पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप ये वाला करंट अफेयर वहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OneWeb के 40 इंटरनेट सैटेलाइट को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज का आयोजन जोधपुर में किया गया है। कर्टन ब्रेजर प्राइज INS द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया है। सी चैलेंज क्लाइमेट अभियान के लिए इंडियन एम्बेसडर बनाया गया है श्रेया घोड़ावत को। रेशम कीट बीमा योजना का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड से। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फरहान अख्तर और मैरी कॉम को। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? निकहत जरीन का संबंध जो है वो बॉक्सिंग से रहा है। तो ये आज का और कल का करंट अफेयर था। आज सुबह 9 बजे मैंने 16 मार्च को होने वाली पटवारी परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का जो है एनालिसिस डाला है कि किस तरीके के साइंस के क्वेश्चन, GS के क्वेश्चन, MP के क्वेश्चन, मैनेजमेंट, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग से क्या क्या पोर्शन पूछा जा रहा है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। पटवारी का आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन से क्या हमें पढ़ना है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और अगर आपको चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।